बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दोनों ने पाक फ़ौज के ऊपर यह दबाव डाला कि वो बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्या हुआ था। एक तो ये जो लेटर वाला मामला है या जो डॉक्यूमेंट आया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसके मामले पे बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है। इस मामले का आगाज़ हामिद मीर ने किया था, यानी हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के हक़ में हो और जो पाकिस्तान के उसके ख़िलाफ़ जाता है, और हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो उसके ये हक़ में जाता है। यानी एक अजीब किस्म का इस आदमी का नज़रिया मुझे समझ नहीं आती कि जब भी पाकिस्तान किसी को कहता है कि आप गलत कर रहे हैं तो ये कहता है नहीं नहीं पाकिस्तान गलत कह रहा है, और जब भी कोई पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान गलत है तो ये उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है हमेशा। यानी इंडिया पाकिस्तान में कोई ब्लेम करे तो ये नॉर्मली इंडिया के साथ खड़ा होता है, चाहे वो मुंबई अटैक हो या कोई भी मामला हो, ये वहाँ उस तरफ आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। और जब कभी पाकिस्तान किसी को कहे कि अफगानिस्तान ये ज्यादती कर रहा है या फलां ग्रुप ये ज्यादती कर रहा है या फलां इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद ये ज्यादती कर रहे हैं या फलां मुल्क हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो ये जाके उस मुल्क के साथ खड़ा हो जाता है। अजीब बात है। इसने ये बात शुरू की थी कि ये लेटर वेटर सारा झूठ है और ऐसा कोई मुरासला या इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, ये सारा झूठ का पुलंदा है। और फिर इसके ऊपर एतबार करके बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस खबर को उठा लिया। सलीम साफ़ी इसके पीछे चल पड़ा, कुछ और सहाफ़ी हैं वो भी पीछे चल पड़े। तो ये उन्होंने ज़्यादती की अपनी सहाफ़त के साथ, उनके पास कोई शवाहिद तो थे नहीं। और इसी हामिद मीर के पीछे लगकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तान की फ़ौज से ये मुतालबा कर दिया कि जनाब आप इसके ऊपर अपना बयान जारी करें ऑफिशियली, कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो कहा क्या आप भी वही कहते हैं या नहीं। यानी पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट था, पाकिस्तान भर के अखबारात में छपा है, बिलावल आस्क मिलिट्री स्पोक्स पर्सन टू क्लैरिफाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हडल ऑन थ्रेट लेटर, कि जो कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हुआ उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज यानी ISPR जो है उसका फ़ौज का एक ज़ैली जो एरिया है जो फ़ौज के हवाले से मालूमात फ़राहम करने के अंदर वो काम करता है। तो उन्होंने कहा जी कि ताल्लुकात आमा का जो ISPR है फ़ौज का, वो ये बताए कि ये बात ठीक है या गलत है, कि हुकूमत ये कह रही है कि ये एलामिया मुश्तरका है तो फ़ौज इसके साथ अपने आप को जोड़े या अलग करे। यानी फ़ौज से उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी। इनको अभी तक इस प्रोटोकॉल का नहीं पता कि जब फ़ौज बैठेगी एक मीटिंग के अंदर और उस मीटिंग के बाद जब एक एलामिया जारी होगा तो वो एलामिया उस मीटिंग में बैठे हुए तमाम लोगों की जानिब से जारी होगा। मैं आपको एलामिया पढ़ के सुना देता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने क्या मुतालबा किया? फजलुर रहमान साहब ने भी सेम मुतालबा किया और उन्होंने ये कहा कि सलामती कमेटी अजलास ख़त के मफरूज़े पर, मफरूज़ा कह रहे हैं, हकीकत नहीं मान रहे उसको, इदारे अपनी पोजीशन वाज़े करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान एक ख़त के मफरूज़े के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और सिक्योरिटी इदारे सलामती कमेटी के इजलास पर अपनी पोजीशन को वाज़े करें। पहले इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, फिर इलेक्शन होंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि इंतखाबी इस्लाहात कर दिए, यानी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का हक़ है उसको वो कह रहे हैं फ़ौरन ख़त्म किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ नहीं देना मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये कोशिश है, क्योंकि 15 वोट नहीं पड़ते इनको पूरी दुनिया से, जबकि 99% वोट पड़ जाने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की ताकत बाहर बहुत ज़्यादा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा उन्हीं को वोट डालेंगे। बहुत थोड़े से वोट है जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के हिस्से में आएंगे। तो बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पे। तो वो चाहते हैं इसको रोकें, EVM को रोकें। तो अब ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल ने यह मुतालबा किया और अपोजिशन ने यह तय किया, और अपोजिशन पाकिस्तान की फ़ौज को एक मरतबा फिर शक की नज़र से देखना शुरू हो गई कि ये कहीं मिले हुए तो नहीं है इमरान खान के साथ। भाई ये अजीब चीज़ है। वैसे आप इलेक्शन जीत जाएँ तो वो ठीक है, आप हार जाएँ तो वो गलत है। चीज़ें आपकी फेवर में आ रही हों तो सारे न्यूट्रल हैं, चीज़ें आपकी फेवर में ना आ रही हों तो कोई भी न्यूट्रल नहीं है। यानी एक अजीब किस्म का है कि हमें हर हाल में जिताओ, हमें हर हाल में कामयाब बनाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर शक करेंगे और आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। फ़ौज के ऊपर उंगली उठाई, फ़ौज ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। इससे पहले कि वो जवाब मैं आपके सामने रखूं, ज़रा ये आप देख लें कि उस मुश्तरका एलामिया के अंदर क्या लिखा हुआ था। जो लफ्ज़ बाई लफ्ज़ एलामिया मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो पहले 2 पैराग्राफ थे वो तो उसमें ये बता रहे थे कि 37वीं मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इमरान खान साहब ने चेयर किया है, फ़लाँ वज़ीर उसके अंदर शामिल हुए हैं, आर्मी चीफ थे, सर्विसेज
जो मुख्तलिफ चीफ थे वो सारे मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद थे, सीनियर फौज के और सिविल जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ ने इसके बारे में एक जो है वो कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन थी सीनियर ऑफिशियल्स के दरमियान, और पाकिस्तान के एम्बेसडर को कुछ कहा गया और वहाँ से फिर उसको कन्वे किया गया फॉरेन ऑफिस को, जैसे कि वो नॉर्मली होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये साइफ़र जो है वो 4 जगह पे जाता है। मुसल्लह अफवाज में आर्मी चीफ के पास भी जाता है, और DGISI के पास भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास आता है, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री में भी ये आता है। अब आखिरी 2 पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कहते हैं द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिशियल एज अनडिप्लोमेटिक। कमेटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस कम्युनिकेशन के ऊपर। ये जो बातचीत हुई जो पहुंची है यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए से, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और टर्मिंग द लैंग्वेज यूज बाय द फॉरेन ऑफिशियल्स एज अनडिप्लोमेटिक, और जो ज़बान इसके अंदर इस्तेमाल की गई है उसको करार दिया अनडिप्लोमेटिक, गैर सफारती ज़बान, नामुनासिब ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की। द कमेटी कंक्लूडेड, कमेटी इस नतीजे पर पहुंची दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान बाय द कंट्री इन क्वेश्चन। कमेटी इस नतीजे पे पहुंची कि ये जो जिस किस्म का ये सारा मामला हुआ है ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है, बैरूनी मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। कमेटी इस नतीजे पर पहुंची, ये कमेटी के मुश्तरका एलामिया के अंदर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये लाइन पढ़ते नहीं हैं, छुपा लेते हैं आपसे और छुपा के किसी और जगह छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक तो इसको करार दिया गया कि ज़बान इंतहाई गैर मुनासिब और गैर अनडिप्लोमेटिक थी, यानी जो सफारती ज़बान होती है वैसी नहीं थी, बेअदबी वाली एरोगेंट लैंग्वेज थी। और उसके साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मुदाखलत है उस मुल्क की जानिब से जिसके बारे में बात हो रही है, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल, जो नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सूरत हाल में यह नाकाबिले कबूल या नाकाबिले बर्दाश्त है। ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने कंसर्न शो किया कि बहुत बुरा था, ज़बान बहुत बुरी थी। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर यह मुदाखलत है। तीसरा उन्होंने कहा यह नाकाबिले बर्दाश्त है या अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले कबूल है किसी भी सूरत हाल के अंदर। उसके बाद द कमेटी डिसाइडेड दैट पाकिस्तान विल इशू अ स्ट्रॉन्ग डिमार्च टू द कंट्री इन क्वेश्चन both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms। ये कमेटी ने फैसला किया कि पाकिस्तान डिमार्च जारी करेगा उस मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क में भी, और जिस मुल्क ने ये किया है उसके मुल्क के अंदर भी बुलवाकर पाकिस्तान डिमार्च जारी करेगा। और पाकिस्तान ने ऐसा किया। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया है, पाकिस्तान ने उसी ऑफिसर को बुलवाया और उसी ऑफिसर को ये डिमार्च थमाया। अब वो जारहाना नहीं था बल्कि उसकी डिफेंसिव अप्रोच थी। उसने खामोशी से वसूल किया और चला गया। वो पहले वाली अक्कड़ और वो पहले वाली चीज़ उनमें नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया। ये पाकिस्तान ने तय किया था और पाकिस्तान ने ये कर दिया है। पार्टिसिपेंट्स आल्सो इंडोर्स्ड द कैबिनेट डिसीजन इन द स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन 30 मार्च 2022 under the Prime Minister's chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing of the National Security Committee of the Parliament। उन्होंने कहा काबीना का ये जो फैसला था जो 30 मार्च को हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत, जिसमें यह तय हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो एक पार्लियामेंट को भी इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो वहाँ पे भी दी जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आपको पता है अपोजिशन ने इसके अंदर किसी किस्म का इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन ये भी इसके अंदर फैसला हुआ था। तो अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ज़्यादा मामला उठाया तो इस मामले के ऊपर जवाब आ गया है ISPR का। ISPR का जवाब क्या है ज़रा वो आप देख लें। ISPR ने जवाब ये दिया है
कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया ही मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ है। ये है जी तर्जुमान पाक फौज जनरल बाबर, उन्होंने ये कहा कि मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया है। इसमें दो तीन चीज़ें क्लियर होगी कि हामिद मीर झूठ बोल रहा है। एक दफ़ा फिर हामिद मीर ने जो कहा वो झूठ था, झूठ पकड़ा गया, साफ पकड़ा गया कि ये जाली लेटर है, ये फ्रॉड है, इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि फ़ौज ने कहा सबूत हमें दिए जाएं, कहाँ इंटरफेरेंस के सबूत, तो हुकूमत सबूत देने में नाकाम रह गई। ऐसा नहीं है, फ़ौज ने इसको तस्लीम किया, ये रियल डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उस मुश्तरका एलामिया के ऊपर फिर सवाल उठाया गया कि फ़ौज अलग से अपना मौक़िफ़ दे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल ने, PDM की जमातों ने यह सवाल उठाया, तो उस पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ आया। हम TV से गालिबन वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, और मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वही है इस मामले में जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है। तो अब मामला हो गया क्रिस्टल क्लियर। ये मेरे ख्याल में टिका के साफ सुथरा जवाब था जो मिल गया है। जिन लोगों को इतना नहीं पता कि पाक फौज एक मीटिंग के अंदर बैठी हुई है, उनकी मर्जी के बगैर तो आप एक एलामिया लिख के जारी नहीं कर सकते। यानी क्या उम्मीद कर रहे हैं वो पाक फौज से कि वो ये कहें कि जो एलामिया जारी हुआ वो उनकी मर्जी के बगैर जारी हुआ? ये तो बहुत ही कमज़ोर बात है और ये तो लोगों को आपस में लड़ाने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में ये साजिश नाकाम हो गई है। और एक और चीज़ की जानिब आएँ, ये कहा गया कि डोनाल्ड लू की जो वीडियो है वो एक जारी की गई और कहा गया कि ये वो वीडियो है जिसका ट्रांसक्रिप्ट बना के तो कह दिया गया कि जनाब ये वो लेटर है और ये ख़त आया और इसकी वजह से ये सारा मामला आया। ये भी झूठ है। सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के मीडिया पे कुछ लोगों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है और उस कन्वर्सेशन में डोनाल्ड लू जो है वो इसी किस्म की बातें कर रहा है। इससे मिलती जुलती, बिल्कुल ऐसी नहीं है, इससे मिलती जुलती कुछ और बातें कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में उस आदमी ने दर्जनों मरतबा अपना मौक़िफ़ दिया है, लेकिन वो सारे मौक़िफ़ अलग हैं। ऑन कैमरा वो लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन ये जो धमकी थी ये एक्चुअली 7 तारीख को पाकिस्तान को मौसूल हुई है और इसका उस वीडियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो धमकी है, इसकी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें, इसके लिए जो उस वक्त वहाँ सफ़ीर मौजूद थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर उन्होंने झूठ लिखा है तो ये गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा कि उन्होंने 2 मुल्कों को लड़ाने की कोशिश की, पाकिस्तान को एक बड़े मुल्क से लड़ाने की कोशिश की। ये गद्दारी का मामला हो जाएगा, उनको तो सज़ाए मौत हो सकती है खुदा ना खास्ता। लेकिन मामला ये है कि ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये फिर एक वीडियो फैला के मीडिया झूठ बोल रहा है और ऐसा लगता है कि सारा का सारा मीडिया, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सारे के सारे जितने भी ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान में, जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, वो सारी एलीट एक तरफ हो गई है और इमरान खान तनहा एक तरफ खड़ा है। और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो तनहा होता जाएगा, अवाम में उसकी मकबूलियत और ताकत बढ़ती जाएगी और ये अब नज़र भी आ रही है। आज एक और एहतजाज किया बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर, चंद घंटों में हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए इमरान खान साहब की झलक देखने के लिए। तो सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया है, यानी अमेरिका अब इस बात को जो है वो एडमिट करे ऐसा लगता है। और ये खबरें ज़्यादातर जियो न्यूज़ चलाता है। जियो पहले दिन से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये खत जाली है। पहले दिन से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका सच्चा है, पाकिस्तान झूठा है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस का, वो जो बात कहता है, या अमरीकी महकमा खारजा जो बात कहता है वो सच्ची है और पाकिस्तान का DG ISPR जो कहता है वो झूठ है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो कहता है वो झूठ है, पाकिस्तान की फ़ौज जिस कमेटी के अंदर बैठ के एक मुश्तरका एलामिया जारी करती है वो झूठ है। लेकिन जियो के लिए सच्चा हमेशा दूसरा मुल्क होता है, पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारे नहीं होते। और वही ज़्यादती वो दोबारा पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका क्या कभी कहेगा कि मैंने ये गलत किया है? वो तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद उनके ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जहाँ पता चल जाती है और सारी कहानी वो खोल देते हैं दुनिया पे दबाव डालने के लिए। जियो ने एक और खबर चलाई कि असद कैसर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग के हक में नहीं होने के बायस इजलास में नहीं गए थे। असद कैसर के ना जाने के मामला कुछ और हैं और ये जो काम हुआ है ये कासिम सूरी ही इस तरह कर सकता था। असद कैसर के खिलाफ आपको पता है कि एक तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ भी पेश की गई थी। अब तो वो भी सारा कुछ खत्म हो गया, स्पॉइल हो गया, अपोजिशन की सारी कोशिशें ज़ाया हो गई। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब जो हैं वो इसके खिलाफ थे,
और वो नहीं चाहते थे कि ये किया जाए, उनके लिए एक ट्वीट पेश खिदमत है असद कैसर साहब की 3 अप्रैल यानी उसी दिन की, जिस दिन ये रूलिंग दी स्पीकर ने। तो उन्होंने कहा कि रज़ा रब्बानी व्यूज़ ऑन स्पीकर्स रूलिंग, और रज़ा रब्बानी साहब का जो एक व्यू था ना कि स्पीकर की रूलिंग को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये असद कैसर साहब ने सेम डे में इसको ट्वीट किया था। और ना सिर्फ इसको ट्वीट किया था, साथ ही साथ उन्होंने डिटेल्ड रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने वहाँ पे पेश की थी, वो रूलिंग जो है वो भी जो 9-10 नुकात हैं उसके, गालिबन 9 हैं वो टोटल, वो रूलिंग भी उन्होंने 7-10 हैं वो भी उन्होंने पेश की और बताया कि जनाब ये वो रूलिंग है डिटेल्ड। अगर वो इसके खिलाफ होते तो ना वो इसको ट्वीट करते, ना वो इस रूलिंग को जो स्पीकर ने दी उसको ट्वीट करते। तो ये भी झूठ एक पकड़ा गया। दूसरी जानिब तुर्की और ईरान का मीडिया पूरी तरह इमरान खान साहब का साथ दे रहा है, जबकि इंडियन मीडिया इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रहा। इंडियन मीडिया हर जगह पे इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रहा है। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस आदमी की हुकूमत खत्म हो जाए। जैसा कि नवाज शरीफ साहब का दौर जब खत्म हो रहा था तो इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज था, वो जोर लगा रहा था पूरा इंडियन मीडिया के मियाँ साहब की हुकूमत बच जाए। इसी तरह आज वो जोर लगा रहा है इंडियन मीडिया के इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाए। अगर आपने देखना हो कि पाकिस्तान को क्या चीज़ सूट करती है तो आप इंडियन मीडिया के बिल्कुल उल्टा चले जाया करें। इंडियन मीडिया जो चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छा बताता है वो बुरी है, और जो चीज़ बुरी बताता है वो अच्छी है। नॉर्मली तो सिंपल फार्मूला ये है, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर हो। अच्छा, ये प्रेस टीवी है और ये ईरान का प्रेस टीवी है, उसमें जो एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। और उनकी राय क्या है, ये सरकारी मीडिया है। गैर मुल्की तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका की बगावत फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई है, जो कि इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका का पाकिस्तान से तसल्लुत ख़त्म हो गया है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ सहाफ़ी डी बार ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा पाकिस्तानी पार्लिमान की तारीख में पहली बार हुआ है कि उसकी कौमी असम्बली में अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया गया है, और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को भी मुस्तरद कर दिया है। ईरानी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी तज्ज़ियाकार ने यह भी कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें मुल्क के जमहूरी अमल में मुदाखलत कर रही हैं, जिसका सबूत मौजूद है, और उन्हीं की हिमा पर यह अदम एतमाद का ड्रामा किया गया है। उन्होंने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन में भी बगावत देख रहे हैं। पाकिस्तान के बाद यूरोपीय यूनियन और दीगर मुल्क भी अमेरिका के हाथ से निकलते हुए दिखाई देंगे, और पोलैंड को कुछ शकुक व शुबहात पहले ही अमेरिका के हवाले से हैं। दीगर ममालिक का भी उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका बड़ा तगड़ा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुल्कों के ऊपर से उसका कंट्रोल जा रहा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।